हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 कि इसका व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? तो नहीं है पूछा है। देखिए नहीं पे ध्यान दीजिए। जॉर्ज सिमेल, वीरकांत बानवीज ये लोग हैं। हाव हाउस नहीं है। तथा हाव हाउस किसके हैं? स्वरूपात्मक के नौ के किसके हैं? स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय के अनुसार समाज एक विशेष विज्ञान है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक में आपने इन लोगों का नाम देख ही लिया। जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल, इसके संबंधित अन्य विद्वानों वीरकांत बानवीज, मैक्स वेबर, रास, पार्क और बर्गेस ये सब हैं। लेकिन विशेषात्मक वाले कौन हैं? हाव हाउस हैं। कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने किया है? दुर्खिम ने 3 भाग में बांटा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है: स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल किसने दिया है? तो इमाइल दुर्खिम ने। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में तथ्य की अवधारणा दी थी, उसी में कहा है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। ये परिभाषा है हमारे राइटर आकबर्न और निमकाप की। इन्होंने अपनी पुस्तक के हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है। उनकी एक और डेफिनेशन है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो संपूर्ण संगठन जहाँ नाम आएगा वहाँ आप जान जाइएगा कि ये आकबर्न और निमकाप की डेफिनेशन है समुदाय की। कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता ये 4 विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ पे लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता दिया है, लेकिन चौथी विशिष्टता की जगह क्या दिया है? द्वितीय व्यवसाय, जो कि गलत है। अतः यही वाला सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में इन्होंने कहा है कि वस्तुतः वह ग्रामीण समुदाय होता है जिसमें न्यूनतम श्रम विभाजन कानून का स्वरूप दमनात्मक होता है और लोगों के विचार और विश्वास समान होते हैं। किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? मैकार और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है। कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों का समूह नहीं है। जब बाकी संस्था में अस्थायित्व होता है, प्रतीक होता है, स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं। किसने कहा है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? हर्षकोविट्स महोदय ने कहा है, मैन एंड हिज वर्क्स अपनी पुस्तक में। कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है और संबंध किससे बनते हैं? संबंध दिखते नहीं हैं, अमूर्त होते हैं, इसीलिए समाज भी क्या होता है? अमूर्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। समाज में संस्कृत शब्द का प्रयोग अर्जित व्यवहारों को के लिए की जाता है। संस्कृत वह जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और किसी भी अन्य क्षमताओं और योग्यताओं का विकास समावेश होता है। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किसने किया है? राल्फ लिंटन महोदय ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदत्त परिस्थिति यह जन्म द्वारा स्वतः प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदाग्र और क्षैतिज में किया है? एच मिलर राइटर हैं, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक गलत है? गलत कौन है? क्षेत्रीय समूह वीको। क्षेत्रीय वीको न होकर के क्या होगा? इसका दूसरे राइटर हैं, जबकि प्राथमिक का कूले किया है, अंतर समूह का समनर ने, संदर्भ समूह का मॉर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अधिनियम अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954। एक विवाहित विवाह का सच्चा स्वरूप था है और रहेगा। मलिनोवस्की राइटर, इन्होंने कहा। इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स भी दिया था। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो मार्गन महोदय मानते हैं। मार्गन महोदय ने ही माना है और परिवार के 5 प्रकार बताए हैं। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पुस्तक किस पुस्तक में लिखी है? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दुर्खिम ने 1912 में। और इसके अलावा उनकी और भी पुस्तकें हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें। इमाइल दुर्खिम पायनियर थिंकर माने जाते हैं, क्लासिकल। उन्हीं लोगों के बेस पे पूरा समाजशास्त्र का सारे राइटरों का भवन खड़ा है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार क्या है? टोटमवाद है। समाज में सामाजिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, किसकी? सीखने की, लर्निंग एंड टीचिंग। स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स कूले महोदय हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा समाज में सीखता कैसे, इसके लिए सामाजिक आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया। और इनके अनुसार दर्पण का काम है व्यक्ति को दिखाना, उसकी छवि है, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी पर वह धारणा बनाता है। और उनके सिद्धांत का नाम स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत है, आत्मदर्पण दर्शन। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा रॉबर्ट किंग मॉर्टन के द्वारा।
अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में दिया गया है। उसमें माध्यमिक अभिसीमा का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? डेविस और मूर तथा पार्सन्स महोदय ने। इसके अलावा किसने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? नेस्फील्ड महोदय ने कहा है। जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उदग्र में किसने किया है? सोरोकिन महोदय ने किया है। इसको लंबवत और क्षैतिज भी बोलते हैं। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? धर्म और जादू को। निम्नलिखित समाजशास्त्र में किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जात व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? जीएस घुरिये महोदय ने कहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में किसने कहा है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जात कहते हैं। कूले ने कहा है। कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, यही नहीं है। कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? सभी सही हैं। इच्छित लक्ष्य मूल्य से निर्धारित केवल मनुष्यों से संबंधित। मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मानदंडों का उल्लेख किया है? 6 मानदंड। कौन कौन से? अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण, एक तंत्र से प्रजातंत्र की ओर स्थानांतरण, कानून के समक्ष सभी की समानता, राष्ट्रीय संप्रभुसत्ता में वृद्धि, धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। ये 6 रॉबर्ट मिचेल ने सामाजिक विकास के मापदंड बताए हैं। किसने समाज के विकास को जंगली, सभ्य, असभ्य और बर्बर में बांटा है? तो मार्गन महोदय ने 3 भागों में बांटा है। इन्होंने परिवार के विकास के 5 प्रकार बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? सभी सही है। शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, ये सब चीज़ें हैं सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? आप्रवास और उत्प्रवास। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या आप्रवास उत्प्रवास प्रभावित होती है जो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार होती है। निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती और प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अर्नाल्ड जे टायनबी ने 21 देश की सभ्यताओं का अध्ययन किया और इस सिद्धांत को दिया। निम्नलिखित में से कौन से लेखक और उनकी पुस्तक से संबंधित युग ये में नहीं है? तो सोरोकिन सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स, ये सही है। बाकी ये ऊपर वाले सोशल चेंज इन इंडिया, कल्चरल सोशियोलॉजी के हैं, वो कल्चरल सोशियोलॉजी के राइटर हैं दूसरे, लेकिन इसमें क्यूबर दिया है, सब गलत है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के हैं योगेंद्र सिंह, जबकि इसमें श्रीनिवास दिया है। तो इसमें एक ही सही है, पीए सोरोकिन का, इनकी बुक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है, किसमें? चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति, 3 भागों में बांटा है। इसमें से कौन सा कांटे के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आगबर्न महोदय ने अपनी बुक सोशल चेंज में 1922 में किया था। निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणों के संबंध में अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्ल मार्क्स ने। किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं, यह किसने कहा है? जॉनसन महोदय ने अपनी बुक सोशियोलॉजी में कहा है। कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? अंतर संबंधित संस्थाओं और समूह की क्रमबद्धता। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक लिखा है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने। इसके अलावा इन्होंने द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, द अंडमान आइलैंडर्स। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है? पार्सन्स महोदय हैं। और सामाजिक संरचना के प्रकारवाद दृष्टि को सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? तो स्पेंसर ने कहा। प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट और अप्रकट की अवधारणा रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने दिया है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसने कहा है कि आकार वे निश्चित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं? रॉबर्ट किंग मॉर्टन। यांत्रिक एवं सावयवी एकता का किसने वर्णन किया है? इमानुएल दुर्खीम। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी है मैक्स वेबर महोदय ने। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, लेस्टर वार्ड ने कहा है। निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तार्किक और अतार्किक क्रिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रेजनहोफर, मार्क्स, डहरनडॉर्फ, ये लोग हैं। कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतर प्रक्रिया नहीं है संघर्ष, इसलिए ये नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड एन इनएक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट कॉलिंस। डहरनडॉर्फ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष सिद्धांत के लिए।
किसने इस बात पर बल दिया कि संघर्ष समाज में संरक्षण के में सकारात्मक भूमिका निभाता है? कोजर महोदय ने। आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं? C.A. मोजर महोदय ने। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? मैरिनोवस्की ने किया था। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है साक्षात्कार अनुसूची कहलाती है। कौन परिकल्पना का स्रोत है? सभी सही है। सामान्य संस्कृति समरूपता वैज्ञानिक सिद्धांत। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस पुस्तक कसैल्टी जहोदा एवं अन्य। कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? परिकल्पनाओं का निर्माण। सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? अंकगणितीय माध्य। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्राड फ्रायड एकेनवाल। मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडे और हार्ट ने लिखी है। कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? उपकल्पना। कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? तो परीक्षणात्मक अन्वेषणात्मक वर्णनात्मक ये सब है, परिकल्पनात्मक नहीं है। निम्नलिखित में से किस आंकड़े संग्रह को एक रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है? सारणियन को नहीं प्रयोग किया जाता है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? नहीं है। तो माध्य मध्यिका बहुलक है, काय वर्ग नहीं है। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अपनी विश्वसनीयता आंकड़े प्राप्त करता है? वस्तुनिष्ठ होकर। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध है। सहसंबंध गुणांक के लिए। किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्यता का विज्ञान है? A.L. बॉडीगटन। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाता के लिए किया जाता है? शिक्षित उत्तरदाता के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? सार्वभौमिकता। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है? प्रश्नावली। सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक तंत्र कहा है? वैयक्तिक अध्ययन विधि को। माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का सही सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा FX/n। और सहसंबंध गुणांक सदैव इनके बीच होता है -1 और +1 के बीच। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, गुडे और हार्ट महोदय ने कहा है। कौन सा अंतर्वस्त्र विश्लेषण का प्रकार है? सभी सही है। प्रसंग विश्लेषण, मद विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण। किसने कहा है कि लोक विज्ञान लोगों का अध्ययन की विधियां हैं? F. अब्राहम। स्टडीज इन एथनोमेटोलॉजी H. गारफिंकल महोदय 1966 में दिया था। लोक विज्ञान एडमंड हुर्सल ने। 9 प्रकारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जेफ्रे अलेक्जेंडर ने किया था। कौन सी उत्तर आधुनिक सिद्धांत से संबंधित है? सभी सही हैं। जैक डेरिडा, जीन लियोटार्ड और माइकल फोकाल्ट यानी कि फूको। भारत में धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? सभी सही है। प्राकृतिक साधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन। कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? सभी सही है। प्राकृतिक असमता, मृत्यता असमता और स्वामित्व असमता। ये हो गया प्राकृतिक लैंगिक असमता के परिणाम। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी 1951 में। जनाधिक जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है, जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है। यह माल्थस महोदय ने कहा था। लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी शामिल नहीं है? तो पेशेवर नहीं शामिल है। निम्नलिखित क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा कौन दिया? दुर्खिम और मॉर्टन ने दिया है। कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है? स्वाभाविक आत्महत्या नहीं है। इसके अलावा 4 ठो कौन कौन है? तो उसमें अहंगवादी, परार्थवादी, अप्रतिमानित और भाग्यवादी। किसने कहा कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? D.R. ट्रैफ्ट। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किया राम आहूजा महोदय ने। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजन ने किस आधार पर किया है? जजमानी संबंधों के आधार पर। भारत में ग्रामीण और नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है औद्योगिकरण। कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? जातिवाद, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के द्वारा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट किया गया था। नौकरशाही की अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में स्टार्ट किया गया था। भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा कारण नहीं है? तो अधिक लाभ नहीं है, अधिक मजदूरी की मांग, श्रमिकों की शिक्षा, नेताओं की गिरफ्तारी, ये सब है। कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? सभी सही है। पारस्परिक संबद्धता की भावना और औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि। भारत में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रारंभ 1947 में औद्योगिक संधि प्रस्ताव में श्रमिकों के कौशल और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किया गया। इसके कौन से लाभ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष।
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? सभी सही है। जटिल प्रक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया, चेतन और चेतन प्रक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जात व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। एन एशियन प्रिंस मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, योगेंद्र सिंह। इसके अलावा योगेंद्र सिंह की और भी पुस्तकें हैं जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स ने। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया? 73 संशोधन है। धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लौकिक साधारण के मध्य अंतर स्थापित किया? दुर्खीम ने। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करने वाले राइटर हैं, सूक्ष्म और बृहद। किसने किया है? प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को नियंत्रित समूह। प्रकट और प्रकट प्रकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने। कोजन ने संघर्ष को दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है। सही को पहचानिए। वास्तविक और अवास्तविक, दो प्रकार के। मरीनोवस्की ने प्रकारवाद को बहुधा क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी, व्यक्तिपरक प्रकारवाद। कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य और स्वाभाविक गतिविधि में देखती है? सहभागी अवलोकन। और निम्नलिखित में से कौन एक सहसंबंध का प्रकार है? रेखीय और वक्ररेखीय। किसने प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया? कूले महोदय ने। और परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने दिया है। मॉर्टन ने पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया? संदर्भ समूह। टायलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत है जिसमें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में दौरान सीखा जाता है। ये है क्षमता। एक व्यक्ति को की अनेक परिस्थितियों का समूह कहा जाता है। परिस्थिति पुंज। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष। कॉमीड का सिद्धांत किस पर आधारित है? सभी सही है। मन, स्व और समाज पर। यह किसकी मान्यता है कि विचरण और संस्कृति लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है? रॉबर्ट किंग मॉर्टन का। ऑस्कर लेविस के अनुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचालित की जाती है तो बन जाती है संस्कृति। श्वेत वस्त्रधारी अपराध की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले सदानंद महोदय ने 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में अपने भाषण के श्वेत वस्त्र अपराध पर विचार व्यक्त किया और व्हाइट कलर क्रिमिनलिटी बुक में इसको वर्णित किया। अधिनियम 1955 हिंदू विवाह में सिखों, जैनियों और बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसके निम्नलिखित में से किसी एक को शामिल नहीं किया। अनुसूचित जनजातियों को नहीं शामिल किया है। सामाजिक स्तरीकरण को डेविस और मूर किस रूप में? प्रकारात्मक आवश्यकता के रूप में देखते हैं। यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गाँव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने की सहायता करती है? वाइजर महोदय ने। सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है, एक क्षैतिज और दूसरी लंबवत। ये दो प्रकार की गतिशीलता बताए हैं। सामाजिक संरचना के प्रकारात्मक दृष्टिकोण का पिता है स्पेंसर। साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है व्यक्तिगत और सामूहिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और औपचारिक। सभी सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो साक्षात्कार के प्रकार बताए हैं। माना दरा, नीति दरा, उत्तराखंड। यह मत किसका है कि समाज सामाजिक समूह का विज्ञान है? जॉनसन महोदय का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। और परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? ग्रामीण समाज की। चिकित्सा पर आधारित एकता को दुर्खिम किस रूप में विवेचित करते हैं? सावयवी एकरूपता के रूप में विवेचित करते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? नगरीय और ग्रामीण मात्र भौगोलिक क्षेत्र को ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि वे निम्नलिखित में से कितने प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सामुदायिक जीवन का। निम्नलिखित में से क्या अमूर्त है? तो सामाजिक संबंध अमूर्त है। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप क्या है? सभी सही हैं। आरोपित श्रम विभाजन, विशृंखलित श्रम विभाजन, एक सामान्य अमान्य प्रारूप। नौकरशाही के विकास, कारणों और परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन है? मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? 5 स्तरों से। किसने कहा है कि जनसांख्यिकी विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है? जनसांख्यिकी सभी सामाजिक और विज्ञानों को स्पर्श करती है। विक्टर पेड्रो राइटर हैं, इन्होंने कहा है। किस प्रकार के समाज में कार्य सर्वाधिक जटिल रूप से होते हैं? औद्योगिक समाजों में। सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव सामान्यतः किसके द्वारा संबंधित माना जाता है? औद्योगिकरण के द्वारा। नाभिकीय परिवार में शामिल होते हैं पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, उसी को मूल एकाकी या न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। मध्य अभिसीमा सिद्धांत रॉबर्ट किंग मॉर्टन। सामाजिक स्थिति की अगस्त काम्ट। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? टायलर। इसने अपनी बुक
द प्रिमिटिव कल्चर में लिखा था। मैसूर जनपद में रामपुरा गांव में अध्ययन किया एम एन श्रीनिवास ने। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूप्स ऑफ साउथ इंडिया 1954 में। खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में? हरियाणा में। बिलासी वर्ग का सिद्धांत बेबले ने दिया है। बी एस गुहा ने मूल प्रजाति तत्व की व्याख्या की है। छह का नाम अलग अलग है। देखिए एस गुहा ने 6 मूल प्रजाति तत्व की पहचान की है। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरी, पश्चिमी चौड़े सिर वाले और नार्डिक। मैं और मुझे का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी हर्बर्ट मीड की बुक है। इसके अलावा भी मीड ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट, फिलासफी ऑफ एजुकेशन, सेलेक्टेड राइटिंग, द डिफिनीशन ऑफ द साइकोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ थॉट इन 19th सेंचुरी। श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? समीर पेट के इंडियन विलेज में। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? जी एस घूरिये महोदय थे। सांख्यिकी में सिग्मा का अर्थ क्या है? योग। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आंध्र बेतई द्वारा लिखित है? कास्ट, क्लास एंड पावर। इसके अलावा भी बहुत सारी बुकें आंध्र बेतई ने 1965 से 2005 तक लिखी हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर एसे, सोशल इनइक्वलिटी, सेलेक्टेड रीडिंग, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इनइक्वलिटी एमंग मेन। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? अंतर्जातीय विवाह। निम्नलिखित किसने तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं का वर्णन किया? पैरेटो ने। टानिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का? जेमिन साफ्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं प्रगति। सेल्टी जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की। इनमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक, जबकि दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरे उद्देश्य का नाम व्यवहारिक है। जहोदा और सेल्टी ने अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है, बौद्धिक और व्यवहारिक। यह मत किसका है कि मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया। गुडे और हार्ट। पीबी यंग ने सामाजिक प्राथमिक स्रोतों को 2 भाग में बांटा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। कौन सा एक प्रमुख सुमेलित नहीं है? नौकरशाही विल्फ्रेडो पेटो, जबकि नौकरशाही किसका है? मैक्स वेबर का है। इसके अलावा सब सही है। प्रत्यक्षवाद कांट का है। सामाजिक धर्म दुर्खीम का है। वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का है। और जाति से संबंधित माना का सिद्धांत जे छट्टन महोदय ने दिया था अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में। प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें सोचे समझे बिना ही मान्यता दे दी जाती है। इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। एच बोगार्ट्स महोदय ने अपनी बुक सोशियोलॉजी में इसका वर्णन किया। वह बिंदु जहाँ की एक वितरण के में सर्वाधिक आवृत्ति होती है बहुलक कहलाता है। बहुलक वह मूल्य है जिसका प्रयोग समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है। रूरल प्रोफाइल पुस्तक डी एन मजूमदार ने लिखा है। और इसके अलावा डी एन मजूमदार की और भी पुस्तकें हैं, उसमें जैसे सबसे पहला है द फॉर्चूनर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, हिमालयाज, पोलियंड्री, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, द स्नोबॉल्स ऑफ ग्राफवाल। बिहार की भूमि अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन किया सुरजीत सिन्हा महोदय ने। अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन किया सुरजीत सिन्हा महोदय ने। उत्पादन प्रणाली समस्त सामाजिक व्यवस्था के आधारशिला है, कार्ल मार्क्स का है। भारत में बहुपत्य विवाह से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण धार्मिक पुस्तक मिलता है महाभारत में। और संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित है? 1975 का। अपराधी जन्मजात नहीं होती बल्कि बनाए जाते हैं। लोम्ब्रोसो महोदय ने समाजशास्त्री सिद्धांत में उसको वर्णन किया है। किसने अपराधियों को वर्गीकृत 4 वर्गों में? अपराधी जन्मजात अपराधी, पागल, आकस्मिक और भावुक में लोम्ब्रोसो ने किया है। हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 5 ऋणों की, जिसे पंच ऋण कहते हैं। वही 5 यज्ञों के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण करता था। उसमें 5 हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? जात व्यवस्था जे छट्टन की है, जबकि सामाजिक तथ्य अगस्त काम की न होकर दुर्खीम की है। नव मार्क्सवाद जेफ्रे अलेक्जेंडर की है। यहाँ सदरन गलत दिया हुआ है, ये तो अपराध शास्त्र के जनक हैं। संरचनावाद पीयर काक्स का न होकर के लेविस्ट्रास का है। जात व्यवस्था जे छट्टन की है, सामाजिक तथ्य दुर्खीम की है। नव मार्क्सवाद हैपरमास की है। संरचनावाद लेविस्ट्रास का है। लोकरीत की अवधारणा किसने दी है? समनर महोदय ने दी है। अपनी पुस्तक फाकवेज में 1906 में प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा की व्याख्या दी है W.F. ऑफबर्न ने। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ये कहा है कार्ल पियर्सन महोदय ने। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लागू हुआ। अनुसूची का प्रकार नहीं है संरचित अनुसूची। पीबी यंग और रुडनबर्ग ने अनुसूची के निम्न प्रकार बताए हैं: अवलोकन, मूल्यांकन, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रलेखी। कौन सी एक सामाजिक संस्था है? विवाह, राष्ट्र और पड़ोस गांव ये सब संस्था नहीं है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था। वह संभव और सभ्य जातियों में निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। किसने कहा? बर्ट्रैंड रसल ने। द लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड के। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड की और भी पुस्तकें हैं, कृतियाँ, जिसमें प्रेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, चान कोन एंड माया विलेज, द प्रिमिटिव वर्ल्ड एंड इट ट्रांसफॉर्मेशन, द एथनोग्राफिक मूवमेंट
फोक कल्चर ऑफ द यूक्रेटिन आभासी प्राथमिक समूह कूले ने दिया है। कौन सी एक प्रतीक समूह की विशेषता नहीं है? शारीरिक समीपता नहीं है। किसने कहा है कि शारीरिक और उच्चता और निम्नता के सामाजिक इकाई में समाज का ऐच्छिक विभाजन? रेमंड मूर ने कहा है। कौन सा एक सामाजिक संरचना तत्व है? सभी सही है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका और सामाजिक क्रिया तंत्र, ये सब इसका किसका है? सामाजिक संरचना का तत्व है। तो आज आपका ये कंप्लीट होता है। कुल 200 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपने एमपी 200 प्रश्नों की श्रृंखला थी। हमने आपने मिलकर के एमपी का ये सब वर्णन किया है। देखिए 200 प्रश्न शुरू होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का हमने इसको कंप्लीट किया। तो आज के लिए बच्चों, अगर आप इसको बारवाइज करते हैं, देखते हैं, तो इससे आपका ही बेनिफिट है और तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इसका यूज आपको मिलेगा। नेट, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, तो आइए आज आप लोग को शारदा माँ मदद करें। अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए बच्चों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।